गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज थर्सडे है और हमने पहले ही बता दिया था कि थर्सडे से हम सिलेबस स्टार्ट करें। तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का विकास। सीनियर सेकेंडरी लेवल का मैटर है और सबसे पहला टॉपिक यही है। इस टॉपिक में दो कोटेशन हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। जैसे मैकाइवर और पेज के अनुसार जहां कहीं भी जीवन है वहां समाज है। ये कथन किसका है? मैकाइवर एवं पेज का। बीड स्ट्रीट ने अपने कथन में अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए कि समाजशास्त्र का अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन इसका इतिहास बहुत छोटा है। ये कथन जो है वो बीड स्ट्रीट है। तो आइए हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम समाजशास्त्र का विकास। समाजशास्त्र का विकास जो है वो 4 चरणों में हुआ है। इसको डीपली नहीं जाना है क्योंकि डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। सिर्फ ये पूछा जाएगा कि समाजशास्त्र का विकास कितनी अवस्थाओं से हुआ है। कई 4 दे रखा होगा, कई 5 दे रखा होगा, कई 3 दे रखा होगा, कई 6 दे रखा होगा। तो सही आंसर जो है वो 4 है। तो समाजशास्त्र का विकास 4 अवस्थाओं से होकर गुजरा है। अब बात लेते हैं इतिहास की। तो समाजशास्त्र का इतिहास जो है वो 150 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि समाजशास्त्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है। कहीं 200 दे रखा होगा, कहीं 300 दे रखा होगा, कहीं 100 दे रखा होगा, कहीं 150 दे रखा होगा। तो 150 वाला आंसर आपका राइट है। अब देखते हैं कि समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ। फ्रांस की क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो सेंट साइमन पर पड़ा। सेंट साइमन जो है वो फ्रांस की जनता में जागृति लाना चाहते थे और ऐसे सिद्धांत बनाना चाहते थे, ऐसे नियम बनाना चाहते थे जिससे जनता जागृत हो। तो उन्हें एक और व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी। तो उनका ध्यान ऑगस्ट कॉम्टे की ओर गया। ऑगस्ट कॉम्टे जो है वो सेंट साइमन के शिष्य है। यहां से भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि ऑगस्ट कॉम्टे किसके शिष्य है? सेंट साइमन के। तो सेंट साइमन को ऑगस्ट कॉम्टे का साथ मिला और दोनों ने मिलकर सामाजिक भौतिकी, इंग्लिश में सोशल फिजिक्स नाम रखा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि सामाजिक भौतिकी का आविष्कार किसने किया, किन 2 वैज्ञानिकों ने किया। या इस प्रकार से आ सकता है कि सामाजिक भौतिकी का आविष्कार किसने किया। तो इसमें सेंट साइमन और ऑगस्ट कॉम्टे दोनों का नाम आएगा। बाद में दोनों अलग हो गए और ऑगस्ट कॉम्टे ने इसी विषय का नाम सोशियोलॉजी रख दिया। सोशियोलॉजी शब्द का अर्थ जो है हम सेकंड टॉपिक यानी कि मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी में करेंगे। 1838 में ऑगस्ट कॉम्टे ने इसी सोशल फिजिक्स का नाम सोशियोलॉजी रख दिया। कहीं 1839 भी दे रखा है तो वो सही नहीं है, 1838 ही सही है। अब एक प्रश्न ये आता है कि समाजशास्त्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। समाजशास्त्र विषय जो है वो ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया, लेकिन समाजशास्त्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है अब्बे सियास ने किया। भारत में हम देखते हैं कि समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले 1914 में पैट्रिक गिट्स नामक अंग्रेज ने
बॉम्बे विश्वविद्यालय में इसे एक विषय के रूप में पढ़ाना प्रारंभ किया और यह जो विषय है प्रारंभ में अर्थशास्त्र के साथ पढ़ाया जाता था। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि समाजशास्त्र पृथक विषय, या यूं कहें कि समाजशास्त्र पृथक विषय के रूप में स्थापित होने से पूर्व किस विषय के साथ पढ़ाया जाता था। तो इसका आंसर है अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पैट्रिक गेट्स के बाद में समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी की कमान जो है राधा कमल मुखर्जी ने हाथ में ली और सबसे ज्यादा योगदान जो है वो राधा कमल मुखर्जी और जी.एस. घुरिये, इन दोनों वैज्ञानिकों का सबसे ज्यादा योगदान रहा समाजशास्त्र के विकास के रूप में। अब प्रश्न ये भी आता है कि समाजशास्त्र का सबसे ज्यादा विकास किस राष्ट्र में हुआ। तो समाजशास्त्र का सबसे ज्यादा विकास जो है वो अमेरिका राष्ट्र में हुआ। अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों की रानी कहा। तो क्वीन ऑफ ऑल सोशल साइंसेस सामाजिक विज्ञानों की रानी जो है वो अगस्त कॉम्टे ने कहा। और अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि सभी समाज विज्ञानों की या सभी सामाजिक विज्ञानों की जननी कौन है, तो इसका आंसर भी सोशियोलॉजी है। ये कोटेशन किसी ने नहीं कहा, लेकिन ये विचारधारा बहुत से लोगों ने की, इसलिए एक नाम लेना इसके लिए उचित नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन कहां से पुट अप हो सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है सोशियोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है। तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगस्त कॉम्टे पे अभी क्वेश्चन आ सकता है कि अगस्त कॉम्टे ज्यादा चिंतन करने की वजह से किस प्रकार की बीमारी से ग्रसित हुए। नेत्र की बीमारी से, कानों की बीमारी से, शारीरिक बीमारी से। ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। अगस्त कॉम्टे जिस बीमारी से ग्रसित हुए वो है मानसिक रोग, और करीबन 1 वर्ष तक इनका इलाज चला। उसके बाद ये वापस ठीक हो गए और इन्होंने अध्ययन अध्यापन का कार्य शुरू कर लिया। तो हमने देखा कि डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में कहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। अब बात करते हैं समाजशास्त्र के विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाओं के बारे में बहुत ज्यादा दे रखा है, लेकिन आज तक इन 4 अवस्थाओं के बारे में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया। तो सबसे पहले हम जो है वो जो क्वेश्चन आने लायक है उनकी स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद में जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो डीपली स्टडी करेंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे
शेयर कीजिए। एक बात मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मैं कभी कभी बोलते हुए अटक जाता हूं, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है। अध्यापक या शिक्षक किस प्रकार से अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करना है, इसको देखना नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।